आइए, कल के वीडियो में हम लोगों ने ये जाना था कि साझेदारी का व्यापार क्या है, साझेदारी संलेख क्या है, साझेदारी संलेख के अंतर्गत किन किन बातों का उल्लेख रहता है, एक साझेदारी व्यापार के अंतर्गत कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। ऑल दी थिंग्स वी स्टडीज yesterday. Today we are going to discuss a new concept in partnership, that is LPP. LLP Limited Liability Partnership, Limited Liability Partnership LLP 2008 में ये नए अधिनियम के अंतर्गत ये आया है। इसका हिंदी हुआ सीमित दायित्व साझेदारी। हम जान रहे हैं कि साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, लेकिन 2008 में भारत सरकार ने एक नया नियम लाया और उसके अंतर्गत साझेदारी का एक दूसरा रूप भी लाया गया, जिसके अंतर्गत साझेदार का दायित्व सीमित किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ आवश्यक शर्त है। सीमित दायित्व वाली साझेदारी की स्थापना करने के लिए आपको कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। जैसे कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी स्थापना के पूर्व कंपनी रजिस्ट्रार से सम्मेलन कराना पड़ता है, पंजीकरण कराना पड़ता है। लाइकवाइज LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है, इसके अंतर्गत यदि आप सीमित दायित्व वाली साझेदारी की स्थापना कोई करना चाहता है तो इसके लिए उन साझेदारों को एक आवेदन पत्र दे करके और कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ से अपना पंजीयन कराना होगा, अनुमति लेना होगा। विदाउट परमिशन वन कैन नॉट स्टार्ट पार्टनरशिप बिजनेस विथ LLP। लिमिटेड लायबिलिटीज वाली साझेदारी की स्थापना करने के लिए आवश्यक है कि 2008 अधिनियम के अंतर्गत कंपनी रजिस्ट्रार से परमिशन लिया जाए और उसके अंतर्गत इनका दायित्व सीमित होता है। ये बात क्लियर है, लेकिन कुछ और भी आवश्यक बातें हैं। इसके अंतर्गत हर साल अपने सॉल्वेंसी कैपेसिटी का साझेदारों को एक डिक्लेरेशन फॉर्म भर करके और कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ हर वर्ष जो है जमा करना पड़ता है। ये इसके लिए आवश्यक शर्त है। चलिए, इतना ही इसके लिए काफ़ी है। अब आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लें कि एक सामान्य साझेदारी और सीमित दायित्व वाली साझेदारी में क्या अंतर है। अंतर इसमें है कि दायित्व जो है इनका सीमित होता है। लगाई गई पूंजी के बराबर ही ऐसे साझेदारों का दायित्व सीमित होता है, जबकि सामान्य साझेदारी के अंतर्गत दायित्व साझेदारों का असीमित होता है। कोई ठिकाना नहीं होता है कि व्यापार का जो लॉस होगा वो कितना उनके कंधे पर भविष्य में गिरेगा। Liabilities of the partners are not restricted to the capital invested by them in common partnership, but in LLP, liabilities of any partner restricted to the limit of his invested amount of capital. ये बात दोनों में अंतर है। सामान्य साझेदारी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है, जबकि सीमित दायित्व वाली साझेदारी के अंतर्गत कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ से रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। तो ये बात याद रखना होगा। सामान्य साझेदारी जब चाहे तब कोई स्टार्ट कर सकता है। सीमित दायित्व साझेदारी की स्थापना तभी हो सकती है जबकि आप पंजीकरण करा लेंगे, अनुमति कंपनी रजिस्ट्रार से प्राप्त कर लेंगे।
सीमित दायित्व वाली साझेदारी में साझेदारों का दायित्व सीमित होता है, जबकि उसमें असीमित होता है। तो दीज आर द सम पॉइंट्स डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू कंसेप्ट, कॉमन पार्टनरशिप एंड LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब आगे हम बढ़ते हैं। अगला एक टॉपिक होगा साझेदारी संदेह के अभाव में। एक प्रश्न ये भी आप जान लें कि कोई आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि क्या साझेदारी के लिए संलेख आवश्यक है? आपका सीधे उत्तर होगा ये कोई आवश्यक नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है। बिना संलेख का भी साझेदारी की स्थापना की जा सकती है, ये बात आप जान लें। अब ये बात है कि कोई साझेदार आपस में मिल करके साझेदारी की स्थापना शुरू कर दिए और कोई आपस में कोई उनका समझौता नहीं हुआ। कैसे लाभ हानि का आपस में बंटवारा होगा, कोई विवाद होगा तो कैसे हल होगा, पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज चार्ज होगा नहीं होगा, कोई साझेदार ऋण देगा तो उस पर ब्याज की दर क्या होगी, कहीं किसी तरह की बात जो है साझेदारी समझौते के अंतर्गत साझेदारों ने तय नहीं किया और साझेदारी का व्यापार शुरू कर दिया। तो ऐसी दशा में जब कोई विवाद होगा, याद रखेंगे विवाद नहीं है आपस में, कोई भविष्य में बिना समझौते के भी बाद में रजामंद हैं सभी साझेदार, तो उस दशा में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब साझेदारों में कोई विवाद खड़ा होगा, कोई आपसी मतभेद होगा किसी मुद्दे पर और कोई उसके बारे में पहले से उन्होंने समझौता नहीं किया है, वह बात पहले से साझेदारों के बीच तय नहीं है और ऐसी दशा में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका हल, उसका निराकरण कैसे किया जाएगा, इसके लिए ऐसी दशा में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के दिए गए प्रावधानों का अनुपालन तब करना होगा। दिए गए प्रावधानों के मुताबिक इस समस्या का समाधान किया जाता है। आइए इस संबंध में 5 बातें आपको हम बताने जा रहे हैं। There are 5 points to be remembered in absence of partnership deed. These facts are implemented. Which 5 points are? Number 1, याद रखेंगे, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में लागू होने वाली प्रमुख बातें। याद रखेंगे, ये 5 बात हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी बता दें कि आपका प्रथम जो सवाल आपके एक्सरसाइज में दिया गया है, प्रथम जो एग्जाम्पल दिया गया है, वह इसी जो बात अभी हम बताने जा रहे हैं इसी पर आधारित है। ये 5 बात याद रखना है। यदि कोई समझौता नहीं है, साझेदारों ने ये तय नहीं किया कि कैसे हम लाभ हानि का बंटवारा करेंगे, साझेदारों ने ये तय नहीं किया कि हम पूंजी पर ब्याज हम लेंगे या नहीं लेंगे, ये भी तय नहीं किया कि कोई साझेदार व्यापार से पैसा निकाला है, आहरण किया है, तो उस पर ब्याज दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ये भी तय नहीं किया कि कोई साझेदार ऋण दिया और उस समय ब्याज का दर का उल्लेख नहीं हुआ तो कैसे कितना दर से उसको ब्याज का भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में कोई चर्चा नहीं है, आपस में कोई समझौता नहीं है और आगे चल करके विवाद फंस गया। लाभ हानि विभाजन को लेकर के मतभेद हो गया, पूंजी पर ब्याज को लेकर के मतभेद हो गया, आहरण पर ब्याज को लेकर के मतभेद हो गया। तो ऐसी दशा में याद रखिएगा, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत जो प्रावधान, जो वहाँ पर व्यवस्था दी गई है, उस व्यवस्था को मानना पड़ेगा साझेदारों को। कोई अपना थोथी दलील दे करके मनवाना चाहेगा, बात तो नहीं मानी जाएगी, क्योंकि पहले से समझौता नहीं है। समझौता के अभाव में यानी संलेख के अभाव में भारतीय साझेदारी अधिनियम के प्रावधान लागू किए जाते हैं और इसके अंतर्गत 5 बातें जो मैं बताने जा रहा हूं याद रख लीजिए। और ऑब्जेक्टिव टाइप में भी प्रश्न आएगा, 3-4 ऑब्जेक्टिव इस पर सेट हो जाता है। प्रथम सवाल और दूसरा सवाल जो दिया गया है इसी 5 बात पर दिया गया है। आइए प्रथम बात याद कर लीजिए,
यदि आपस में साझेदारों के लाभ विभाजन का अनुपात तय नहीं है तो ऐसी दशा में यदि मतभेद है तो बराबर बराबर साझेदारों में लाभ हानि का विभाजन किया जाएगा। लाभ हानि का विभाजन बराबर बराबर किया जाएगा। लाभ हानि का विभाजन बराबर बराबर होगा। कोई समझौता है तब तो कोई बात नहीं है, समझौता नहीं है, इन अब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट एनी पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स आर इक्वल, तो बराबर हो। कोई दलील देगा कि हम अधिक पूंजी दिए हमको अधिक लाभ दीजिए, तो ये सब नहीं होगा। आपको मानना होगा भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान ये लागू होंगे और ये बात होगी कि आपको ये बराबर बराबर लाभ हानि का विभाजन होगा। पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। कोई साझेदार कह सकता है कि भाई हमने 50,000 लगाया, वो 10,000 लगाए, लाभ बराबर बराबर बांटा जा रहा है, हमको अधिक पूंजी है तो हमको ब्याज दीजिए, तो नहीं मिलेगा। पहले से आप तय कर लेते। यदि समझौता है तब तो कोई बात नहीं है, यदि समझौता नहीं है तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज नहीं लगेगा। आहरण पर ब्याज नहीं लगेगा, याद रखेंगे। पूंजी पर ब्याज नहीं होगा, आहरण पर भी ब्याज नहीं लगेगा, लाभ हानि का विभाजन बराबर बराबर किया जाएगा। और यदि कोई साझेदार ऋण दिया हो तो 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा। कोई पार्टनर ने जरूरत पड़ा व्यापार को कर्ज दे दिया, लेकिन उस समय वो रेट तय नहीं किया कि हम इस ऋण पर क्या ब्याज लेंगे, तो बाद में वो मांग कर सकता है कि नहीं 10% दीजिए, 20% नहीं, अब ओनली 6% ब्याज उसको दिए गए ऋण पर ब्याज दीजिए। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। ये 6% की दर से उसको ब्याज मिलेगा।